अस्सलामुअलैकुम। गपशप के साथ आबदा रफ़ीक हाज़िर है। ये आज हमारी सब्ज़ी है जिसमें पालक है, कद्दू हैं, गाजरें हैं और समझ आया है कि हम पालक और आलू पका लें। कद्दू हम कल बना लें और साथ में हमने एक सालन बना लिया है। गैस अभी हमारे यहाँ नहीं है क्योंकि सब्ज़ी अभी लेट आई थी हमारे यहाँ, तो अभी हम बनाएंगे जनाब, तो फिर आपको दिखाएंगे। ये वॉशिंग मशीन में एक ही सूट डाला हुआ है। ये वूल का सूट है तो ये अकेला ही चलता है। ये चादरें धोई हैं हमने। आज सनी डे है। ये 2 तौलिए ज़रूरी थे धोने वाले जो इमरजेंसी पे उतर आते हैं, और ये रूटीन वर्क थे और सामान छोटा छोटा। ये जो वार्मर होते हैं ना, ये तो अब थोड़ा अरसा ही और पहने जाएंगे, उसके बाद इनको तो हो जाएगा सुकून इंशाअल्लाह ताला। फिर कपड़ों में काफ़ी कमी आ जाएगी। अल्लाह खैर खुशी रखे जी। जी आज सनी डे है, मैंने आपको बताया है ना, तो मैं बाहर ही बैठ गई हूँ। तो सनी डे में हल्की हल्की ठंडी हवा भी है। ये बिल्ली का मुतालबा भी है। बिल्ली का मुतालबा भी बड़ा ज़ोरदार है। कहती है कि मुझे खाना पीना दो। जो देते हैं वो कहती है ये मैंने नहीं खाना। मेरा बच्चा जनाब उसके लिए इंग्लिश फूड ले आया। बिल्ली कहती है इंग्लिश फूड मैं नहीं खानी, मैनू तो वो बच्चों की तरह वही कलेजी पोटे और हड्डियाँ और बोटियाँ खुआओ। बिल्ली का भी तो देखें ना मुतालबा है ना जी, शोर वावेला कर रही है। तो जनाब पीछे से शायद आपको कपड़े धुले भी नज़र आ रहे हैं। ये है ज़िंदगी का हिस्सा। काम करना, रूटीन वर्क में जाना, ये सब हमारी ज़िंदगी का काम है। इसके बग़ैर हम सही तौर पे प्रॉपर ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते। तो ये तो हमें लाज़मी करने हैं। बाकी बातें गपशप का मज़ा आता है बहुत ज़्यादा कामों के साथ साथ ही, लेकिन ये थोड़ा सा कैमरा हैंडल करना, कभी धूप और छाँव का ख़्याल करना, ये भी एक मसला बन जाता है। अच्छा जी, बात ये है कि हम मजाक करते हैं। जो लोग अपने आप को बड़ा जॉली समझते हैं वो कहते ने असी तो दूजिया नाल मजाक कर लईए तो कोई दूसरा ना साडे नाल करे, फिर उन्हां दी अना अगे आ जाती है। मैं ये कहती हूँ कि जी अगर आप मजाक करना जानते हैं तो सहना भी जानें। अगर आप मेरी इस बात से एग्री हो तो राय ज़रूर दें। मजाक किसी भी किस्म का लोग कर लेंगे ने, एक दूजे को भैन भरा भी कर लेंगे ने, किते बैठ के भी हो जाता है। तो बस फिर वो अपने आप में भी वो सलाहियत पैदा करें कि हमने दूसरों को मजाक किया तो दूसरों ने सुना है ना, इंजॉय किया, तो जब उनका हो तो फिर वो ख़ुद भी सुना और इंजॉय किया करें। हमारे यहाँ निकली है 2 दिन बाद धूप। धुप वेख के तो असी कमले हो गए हैं। साडा काम जिहड़ा ना वो वध जाता है और असी आप ही वधा लेने। असी हर चीज़ नूं धोण लग जाने, सुकने पाण लग जाने और काम शुरू कर देने। अब आप कहेंगे इसका गला ख़राब हो गया। गला नहीं ख़राब, मेरी ज़बान और गले नूं चंगियां चंगियां गल्लां करनियां पैण। मैं तुहानूं कितनी बारी दस्सिया उस बेचारे नूं मसला हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ तनकीदी प्रोग्राम ज़्यादा होता है, तब मैनू भी ना फिर बहुत कोशिश करना होती है कि मैं ऐसी बात मेरे मुँह से ना निकल जाए गैर इरादी तौर पर भी। इत्थे तो इरादी तौर पर निकल जाए तो लोग तुहाडा हशर नशर कर देन, तुहाडे ते दफ़ा 100 केड़ी ला देन जिहड़ी तुहानूं पता ही होएगी कोई। तो मैं तो इरादी तौर पर तो क्या, मैं तो चाहती हूँ कि मेरा गपशप का चैनल है, प्रोग्राम मज़ा है, तो इसमें गैर इरादी तौर पर क्या इरादी तौर पर भी मैं कुछ ना कहूँ ना गैर इरादी तौर पर मैं बचत में रहना चाहती हूँ। फिर गपशप का मज़ा मुक जाएगा ना जी। तो मैंने एक दफ़ा तो चाय पी ली है। हम लोग चाय पी पी के ही ज़िंदा रहते हैं। वो पठाना का मशहूर है ना, जो उन्होंने कटो तो अंदरों ना चाय निकलेगी, खून नहीं निकलना। सर्दियों में तो शायद हम सब का यही हाल हो जाता है, हम ऐसे ही हो जाते हैं। ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, जैसे मौलाना तारिक जमील साहब बहुत इस बात का ज़िक्र करते हैं, और वो बहुत लोग तबलीग और दीगर नेक काम करते हैं। तो बातें कहना बहुत आसान होती हैं शायद, और उन पे अमल शायद बहुत मुश्किल हो जाता है। कैन और करंच अमल मुश्किल होता है, लेकिन जब हम कहते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम ना उस चीज़ पर आ जाते हैं कि हमें भी ये करना है।
तो मेरा ये ख़्याल है अपनी बहनों के लिए, एक राय है, एक मशवरा है कि तैयार श्यार होने के साथ साथ प्लीज़ आप सब मुस्कुराया भी करें। जब कोई आपको टॉन्ट करे, कोई जिन्हों कहते हैं ना लागत नाल लाई ला के कुछ कह देवे, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। देखो अपने दिमाग को परेशान करके अपनी शक्ल ते बारा ना बजाया करो। मैं कई दफ़ा ज़िक्र करती हूँ कि अपने बच्चों से कोई बात हो, ऐसे मैं बच्चों से काफ़ी फ्रीली फ़िलहाल तो रहती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ही काबिल कबूल सूरत बना के दुनिया में भेजा। जब मैं कभी दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से, मैं कहती हूँ अल्लाह ये तो तेरा ही था, लेकिन अगर चलो मुझे दुनिया में ऐसे भेजा ही सही, मेरी इस काबिल कबूल शक्ल का ही वास्ता, ये मेरा ये काम कर दे, मेरा ये मसला हल हो जाए। तो मैं ये समझती हूँ अल्लाह को प्यार तो आता ही होगा, क्योंकि मैं कई दफ़ा लोगों से ऐसा जुमला अपने बारे में सुना। आपको पता है गुड लुकिंग लोग, खूबसूरत लोग, अगर उनके पास खूबसूरती है, जो मुझे दो चार कभी नज़र आ जाते हैं मिलने मिलाने में, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आप दो नफिल तो अल्लाह ताला के लिए ज़रूर शुक्राने में पढ़ा करें कि अल्लाह ताला ने आपको गॉड गिफ्टेड एक नेमत अता की है। नेमतां तो जी मेरे को भी करोड़ा अरबा ने, शुक्र है अल्लाह ने मैंने लूला लंगड़ा माजूर गूंगा नहीं बनाया। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक होती है ब्यूटी। इंसान जो है वो ब्यूटी कॉन्शियस भी है। तो मैं ये ज़रूर उन बच्चों से अपना ज़िक्र करती रहती हूँ कि मुझे अपनी कई कमियों कोताहियों का एहसास है। तो मैं अल्लाह ताला से फिर इन कमी कोताहियों का नाम देकर दुआ भी करती रहती हूँ। इंसान है ना, दिल तो करता है ना कि मैं सब तो बेहतरीन मैं ही होवां, मैं ही मैं। तो खैर ये एक फ़ितरी जज्बे हैं जो इंसान के अंदर होते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि जो ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं वो तो थोड़ा सा भी काम करें कोई भी, तो वो ज़्यादा अपीलिंग और ऐसे अट्रैक्टिव फील होते हैं। एक मेरे वर्गे होंदे ने, इन्हां नूं गल कोई पिछों कही जाए तो इन्हां नूं ना मूँह दे उत्ते पहले लिखी जाती है, उत्तों पान खाण दा वल चज ना होए तो वो असलों ही शख्सियत ख़राब हो जाती है। तो मैं आप सबसे यही कहती रहती हूँ, नॉर्मली 70% लोग मेरे जैसे होते हैं, शक्लन अकलन 75%, ब्यूटी तो कम ही होती है। तो हमें अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है, तो अल्लाह ताला ने फिर हमें उसके साथ सलाहियत अकल समझ भी दी है। तो मैं यही कहूँगी कि हम सब नीट एंड क्लीन रहा करें, तैयार श्यार रहा करें, ताकि जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है, अल्लाह ताला हमें सलाहियत दे, उसको हम चार चांद भी लगाएं। मुस्कुराया करें, खुश रहा करें। अल्लाह करे तुसी सारे अपने घरां च हसदे वसदे खुश रहो। मैं अपने अब्बू जान की बहुत ही मशकूर होती हूँ। आप कहेंगे ये एक ही बात करती है, मैं एक बात नहीं करती, ये रियलिटी है कि उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी जगह ब्याने की ख्वाहिश, शौक़, मेहनत, दुआ सब कुछ की। मैं आज जो कुछ भी हूँ उनकी बिना पर ही हूँ, वरना लोगों की बेटियाँ तो अनमेरिड बैठी रह जाती हैं। वो लोग अना का मसला बना लेते हैं कि हम कैसे कहें और कैसे बहें। मैं अपने बाप की बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने तो मेरी काबिल कबूल शक्ल को भी ये आड़ ना बनाया कि मैं की अपनी बेटी ब्यावां, और मेरे लिए एक बहुत ही नेक और पढ़ा लिखा शरीफ साथी ढूंढ के मुझे दिया। और बाकी अल्लाह ताला ने उनकी इतनी दुआएं मेरे बारे में सुनी हैं, वो करते हैं, की भी हैं, अब भी करते हैं। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी से सलामती दे कि दुनिया मेरे लिए जन्नत है, दुनिया मेरे लिए जन्नत है। बाप तो जन्नत का दरवाज़ा है। तो मेरा बहुत दिल करता है कि मेरी तरफ से कभी वो दुखी ना हो। अल्लाह ताला उन्हें सेहत, ज़िंदगी, खैर खुशी दे। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी का साथी मेरे लिए बहुत ही कीमती है। जे ज़िंदगी का साथी कीमती, अच्छा, नेक, खर्चे देने वाला होए, प्यार करने वाला होए, ताही तो अल्लाह ने क्या होना ना उसके नीचे जन्नत है। हुण जेड़ा होवे ही दो नंबरी, अल्लाह ने तो वैसे एक बयान जारी किया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन जेड़ा होवे ही हुण दो नंबरी, खर्चा ना देंदा होवे, नशा करदा होवे, ड्रिंक करदा होवे, बीवी नूं मारदा होवे, ओदी ताबेदारी हुण करन नाल तो जन्नत अल्लाह नहीं देनी ना। अल्लाह कोई कमला तो नहीं, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह ताला बहुत ही रहम दिल है और अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, करीम है। हम औरतों को भी अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। हर कोई अपने मतलब दी हदीस पढ़ लेंदा है तो टुर पैंदा है, ऐसा नहीं होता।
हमें जो सफाई सुथराई है ना, नज़ाफ़त, तो ये भी रखनी चाहिए। अपने आप को शाइनफुल भी रखना चाहिए, अपना दिल भी बड़ा करना चाहिए। अगर हम किसी को मजाक कर लेते हैं तो कोई हमें वापसी कहता है तो हमें वो मजाक बर्दाश्त करने की सलाहियत भी रखनी चाहिए। ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, आधी तो हम ऐसे ही ज़ाया कर देते, फलाने ने में कीता मैं हमें कर देना, फलाने ने में कीता मैं आ कर देना, मैं की कर लेना ना। असी किसी को कहिए अपने घर च आबाद रहिए। मेरी ज़िंदगी की खुशी का बड़ा राज एक ये भी है कि मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, रब ने मेरे साथ हमेशा ही बहुत ही साथ दिया है। रब का बड़ा ही रहम करम मेरे ऊपर फ़ज़ल है, नेमत है, रहमत है। बाकी तफसील से कभी को बात में ऐसे गपशप में कहती रहती हूँ, क्योंकि ब्यूटी कॉन्शियस हर इंसान बमा मेरे मैं तो हूँ। ब्यूटीफुल अगरचे मैं नहीं हूँ, लेकिन ब्यूटी कॉन्शियस ज़रूर हूँ। सिर्फ कॉन्शियस या गल्लां च तो ही मैं आपसे कहती रहती हूँ कि आप मेंटेन रखें अपने आप को। मेंटेन रखना भी एक बहुत बड़ी खूबी और सलाहियत है, अगर हम रख सकें, जो लोग रखते हैं। और कभी कभार मेरा ना बहुत PR मेल जोल सलाम दुआ नहीं है, लेकिन जो चंद एक हैं तो मैं उन्हें उनकी इस बात की तारीफ़ उनके सामने ज़रूर देती हूँ कि माशाल्लाह आप प्यारे लग रही हैं, आप खूबसूरत लग रही हैं, आप बहुत वेल ड्रेस्ड हैं, आपकी लिपस्टिक अच्छी है। असी तो तारीफ़ां करन च भी कंजूसियां ही करते हैं, तो चुगलियां करन च नहीं करते। चुगलियां तो असी तड़के नैशनल दे शाम दे मसाले छिड़क के अगले तक पहुँचाने, इन्नी गल नहीं होंदी। और कभी किसी के मूँह चो कोई गल निकल ही जाए, असी उन्होंने भी बड़ा ही तड़का लाने। साड़ी पूरी कुवत खर्च होंदी है दूजे नूं थले डेगन च। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बड़ी मोहब्बत से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। जैसे हम खाना, सालन, सब्ज़ी, रोटी अपने घर के लिए प्यार से बनाते हैं ना, ऐसे हमें आपस में सारे रिश्तों के साथ, हमसायों के साथ प्यार से ही रहना चाहिए। अगर तुहाडी किते नहीं भी बनती तो उन्होंने कहो कुछ ना, लेकिन उन्होंने दिल च भी जगह ना दिओ। दिल च जगह देने नाल तुहाडे ऐ सोहणे मूँह ते जिहड़ा रब ने बना के भेजा फटकारां लिखियां जांदियां ने। कभी आप आजमा के और करके देख लें। तो मैं आपको ये सूट दिखाऊं जो मैंने बहुत साल पहले बड़े शौक़ से ख़रीदा था। आपको इसका घेर नज़र आ रहा होगा यकीनन। ये मुझे कलर और ये चीज़ बहुत पसंद है। मुझे स्काई ब्लू वाले कपड़े बहुत पसंद होते हैं, मुझे रेड, मुझे डार्क कलर वैसे भी अच्छे लगते हैं। मुझे लाइट में नहीं इतनी मुझे फीलिंग, मुझे दिल को नहीं लगते ना। दिलों के भी तो रंग होंगे ने ना, कौसे कज़ा रेनबो। तो मैं ज़रा रेनबो टाइप दी करती हूँ कि मुझे कलरफुल खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, वे मुझे तो करती है, मैं तो इससे इनकार नहीं करती। आज की गपशप जी इतनी ही काफ़ी है, क्योंकि बाहर धूप है तो शायद स्क्रीन में कोई इतना अच्छा नज़र ना आ रहा हो या बात मेरी ना पहुंच रही हो, क्योंकि मेरे हमसायों का शोर भी आ रहा है गपशप का। वो अपने घर दीवारों पार परे बैठे गपशप करी जा रहे हैं जी। मजाक, आज की हमारी गपशप का टॉपिक क्या है? मजाक कहते हैं, करते हैं दूसरों के साथ, तो मजाक सहने की सलाहियत भी जी असी पैदा कर लीए कि अपने मुँह ते 12 ना बजाइए। अपने आप को फ़्रेश रखें, नमाज़ कुरान जितनी हो सके तौफ़ीक वो करें, 10 दफ़ा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें। हम अखलाकियात के साथ बहन भाइयों में, सब में, सारी दुनिया में रहना, भावें कोई भी होए तो बहुत मुश्किल है। नमाज रोज़े के साथ दुनिया में रहना ज़रा आसान है। और अल्लाह ताला जो है ना, वो हकूकुल इबाद जो है ना, वो माफ़ नहीं करेगा, हुकूकुल्लाह करेगा। एवें साड़ियां नहीं पूरा 4 नेकियां क़यामत वाले दिन उधर ही ना चलियां जान साड़ी अखलाकी गिरावट नाल। मैनूं तो अक्सर ये ख्याल होंदा है मैं तो सीधी डायरैक्ट टुरी जाना है दोज़ख। दसो, बड़े अफसोस की गल है। चलो, अल्लाह ताला से मैं माफ़ी की तलबगार हूँ। अल्लाह तो तौबा करने वालों को पसंद करता है, तो मेरी तौबा कबूल फरमा। और तो पाक रहने वालों को पसंद करता है, तो मुझे पाक रहने की तौफ़ीक नसीब फरमा। ये आयात तो खैर कुरान पाक में भी हैं, मैंने तो मफ़हूम ही बताया है। अल्लाह ताला हम सब को नेकियों की तौफ़ीक दे। आज की गपशप और मज़ा इतना ही है, तो इंशाअल्लाह ज़िंदा रहे तो फिर मुलाकात होगी। अब आप रफ़ीक को दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम। खैर से रहें, जीते रहें, आबाद रहें, हंसदे वसदे रहो जी, खुश आबाद रहो। अस्सलामु अलैकुम।